चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। 21 अगस्त तक नामांकन की तारीख तय की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा और 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश की 14वें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति पद की चुनाव को लेकर उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है और 21 अगस्त तक नामांकन की तारीख तय की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन 21 जुलाई की रात अचानक जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कई सारे सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे कि आखिरकार अचानक से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। इसके पीछे कई तरीके की कयासबाजी भी लगाई गई। विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए। सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिरकार चुनाव की तारीख कब तय की जाएगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय हो गई है। 9 सितंबर को चुनाव होना है। 21 अगस्त तक नामांकन की तारीख तय की गई है और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कब होगा और इस तारीख का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, लेकिन अब खबर है कि 9 सितंबर को चुनाव होना है, 21 अगस्त तक नामांकन होगा। बिल्कुल, देखिए जो इंतजार और सस्पेंस बना हुआ था जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वो तारीख अब तय हो गई है। कंफर्म हो गया है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सांसद हैं, सदस्य हैं, वो मिलकर मतदान करेंगे। तो देखिए 9 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है और 21 अगस्त तक नामांकन जो है वो किए जाएंगे। यानी नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 21 अगस्त है। इसी महीने की 21 तारीख तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन किए जा सकेंगे और 9 सितंबर को बाकायदा इसके लिए मतदान किए जाएंगे। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है और जिस तरीके से जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था वो भी खत्म हो गया है। हालांकि इस अधिसूचना में कहा गया है कि 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त तक नामांकन होगा। यानी 7 अगस्त से नामांकन की शुरुआत होगी और 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो वहीं 22 तारीख यानी 22 अगस्त को उसके अगले दिन, नामांकन के अगले दिन नोटिफिकेशन जारी होगा और 25 अगस्त को जो है नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। यानी कोई पद के लिए किसी ने नामांकन किया है तो वो 25 अगस्त को नामांकन में अपना नाम वापस भी ले सकता है और बाकायदा 9 सितंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का जो समय है वो तय किया गया है और इसमें जो है वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से ये पद रिक्त चल रहा था उपराष्ट्रपति का पद का, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, बहुत सारे जो है सस्पेंस लगातार बने हुए थे, लेकिन अब सारे सस्पेंस जो हैं वो खत्म हो गए। और सबसे बड़ी चीज रिद्धि ये है, इसमें अधिसूचना में ये भी लिखा है कि यदि आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर को ही रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी पता चल जाएगा 9 सितंबर को ही कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, चुनाव में कौन जीतता है, अगर आवश्यक हुआ तो। ये लिखा गया है। तो देखिए 9 सितंबर तक इंतजार करना है हमें, उसके बाद देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके के रात को 9:30 बजे के आसपास उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सियासी गलियारों में बड़ी चर्चाएं बढ़ा दी थी और उन चर्चाओं के बाद जो राजनीतिक तूल पकड़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो सियासी घमासान अभी भी जारी है। लेकिन अब सरकार ने, चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। रानू, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया अलायंस भी ब्लॉक ज्वाइंट कैंडिडेट उतार सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की भी तरफ से भी उम्मीदवार होगा, सत्ता पक्ष की भी तरफ से उम्मीदवार होगा, लेकिन